3 मई का अखबार पढ़ा। इसमें ना था कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। जब मजाक खुद से आगे बढ़ जाए और हमें बाद में वो चुपने लगे तो उसके बारे में है। सर इसमें एक लड़की रहती है, उसकी माँ खो जाती है क्योंकि इंटरनेट नहीं मिलता है, तो इसलिए वो बाहर जाती है और उसे इंटरनेट के लिए मतलब तो वो उसकी मम्मी खो जाती है, तो वो परिवार के वो में मैसेज करती है ग्रुप में कि मेरी माँ कहीं देखी। तो उसके परिवार वाले उससे मजाक करते हैं, कोई कहता है पुल में है, कोई कहीं। तो ऐसे करते करते उसे कई हफ्ते बीत जाते हैं अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते। तो उसके बाद उन्होंने एक मनोचिकित्सक से बात की, तो उन्होंने कहा मजाक अगर एक हद तक हो तो वो सही है, जो आपको चुप ना रहा हो वो हकीकत में मजाक है, लेकिन जो आपको चुप रहा है वो कोई मजाक नहीं हो सकता है। अगर सार्वजनिक तौर पे कहीं पे आपके साथ कोई मजाक कर रहा है सबके सामने, तो आप उसे अकेले में ले जाकर समझाए कि भाई मुझे तेरी बात चुप रही है, तो ऐसा मत बोल। ये मजाक एक हद तक होता है, हद से आगे नहीं होता है। और सर इसमें डॉक्टर गॉर्डन ने उसे ये भी बताया था कि अगर तुम एक मतलब मजाक को नहीं सह सकते हो तो तुम उनसे सीधा सबके अकेले में बोलना तो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा बोल दो कि वो खुद ब खुद चुप हो जाए। अपनी बात इस तरीके से रखो कि एक बात को हम आसानी से समझा भी सके और दूसरे बंदे को बुरा भी। सर हमें अखबार पढ़ के मजा आया, इसमें हमें सीखने के लिए मिला कि मजाक को हमें मतलब अगर कोई हमसे कैसे तरीके से मजाक करते हैं उसे कैसे। सर बुजुर्ग हमारे घर की नींव होते हैं। सब बुजुर्ग हमारे परिवार के सदस्य नहीं होते, बल्कि वो जड़ों की तरह होते हैं। जिस प्रकार कोई पेड़ की जड़ें उस पेड़ को सहारा देती है, उसी प्रकार बुजुर्ग जो है हमारे घर को सही स्थिरता, प्रेम, दिशा प्रदान करते हैं। तो जीवन में बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे भागना सुख नहीं, बल्कि छोटे छोटे सुखों को महसूस करना भी नाम है। मतलब जैसे हमारे जो आसपास होते हैं उन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं, जैसे कि हमारे बुजुर्ग हमारे तो बहुत गहरा और अनमोल होता है। तो जिस प्रकार जो है हमारे बुजुर्गों ने अपने पहले के टाइम पे कठिनाइयाँ समय का बचाव बदलाव देखा होता है, तो उनकी सलाह हमारे जीवन में आगे मार्गदर्शन देती है। सब लोग अपने आधुनिक जीवन और होने लगते हैं, जबकि जब कोई उन्हीं का कोई सलाह कोई मार्गदर्शन देती है, भावात्मक विचार देती है। जिस प्रकार बुजुर्ग हमारे बचपन में हमको हाथ पर पकड़कर रहना सिखाते हैं, उसी प्रकार वृद्ध अवस्था में हमें सहारा और सम्मान और प्रेम करना चाहिए। बुजुर्गों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये कहाँ से पढ़ा आपने? ये कब का अखबार है? अच्छा ठीक है, कैसा लगा? ठीक है, वेरी गुड। 2026 का प्रश्न पेपर पढ़ा, जिसमें हमने एक टॉपिक चुना परीक्षा पर प्रश्न पत्र। इसमें नीट के पेपर लीक होने के बारे में बताया गया, जिसमें राष्ट्रीय परीक्षण द्वारा आयोजित 3 मई को नीट का पेपर रद्द किया गया, क्योंकि उसके लीक होने की आशंकाएं थी और वो डेफिनेट लीक हुआ। इसमें हर वर्ष लाखों से अधिक बच्चे प्रतिभाग करते हैं और इस बार भी 22 लाख बच्चों ने प्रतिभाग किया था। यह पेपर लीक होने के मामले 2024 से चलते आ रहे हैं, लेकिन 2 साल पहले जब से लीक होते आ रहे हैं तब से सरकार ने एक अधिनियम बनाया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान भी है। इसमें इसकी जड़ न केवल लानत नहीं है, बल्कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धी व्यवस्था भी है। जल्द ही नीट के पेपर की नई तारीख आएगी, लेकिन युवाओं का भरोसा लौटाने के लिए उसे कुछ ठोस कदम उठाना है। अखबार बहुत अच्छा था और हमें ये पढ़कर बहुत अच्छा लगा। यह अखबार 20 अप्रैल 2026 का है, जिसमें AI के बारे में बताया गया है कि AI का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और यह किसी गलत हाथों में न जाए। AI एक विनाश की कारण भी बन सकता है, क्योंकि यह अगर गलत हाथों में चले गया तो यह कुछ विनाश हो सकता है इससे। और इसमें यह बताया अगर गलत हाथों में चले गया तो इसके नतीजे अत्यधिक भयानक हो सकते हैं। चलिए 16 मई का अखबार पढ़ा। इस पे हमने इस पे देखा कि एक हमने टॉपिक पढ़ा कि विज्ञान हमें बेहतर बनाता है। ये रीमेन टाइसन के विचार इसमें लिखे हुए थे। जैसे वैज्ञानिक असफलता के प्रयोगों के बाद भी हार नहीं मानता, वैसे इंसान को भी सपनों से हार नहीं माननी चाहिए। अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो,
एक छोटी सी जिज्ञासा की हुई इससे की सकती है। विज्ञान का सबसे सुंदर सत्य यह है कि वो हमें स्वीकार करना सिखाता है कि हम सब कुछ नहीं जानते हैं। यह फ्रीमैन जैक्सन के विचार हैं। विज्ञान हमें सिखाता है कि गलत होना हार नहीं बल्कि समझ की ओर बढ़ना पहला कदम है। हमें ये पढ़ के बहुत अच्छा लगा। हमने जो आज अखबार पढ़ा वो 28 अप्रैल का था। हमने इसमें एक टॉपिक चुना जिसका नाम था मौसम हमेशा एक जैसा क्यों नहीं रहता। इसके कई कारण हैं। हमेशा गर्मी क्यों नहीं रहती या फिर सर्दी क्यों नहीं रहती। इसका जो दरअसल मेन कारण है वो है पृथ्वी का झुकाव जो 23.5 डिग्री तक झुकी हुई है। हमारी पृथ्वी गोलाकार बिल्कुल भी गोलाकार नहीं है, बस थोड़ा सा अंडाकार, जिसे हम ओवल भी कहते हैं। इसके कारण जो हमारी पृथ्वी है जब सूर्य के चक्कर काटती है तो जब पृथ्वी गोलार्ध में पहुंचती है तब गर्मी होती है, और जब वो पृथ्वी के निचले सतह दक्षिणी गोलार्ध में पहुंचती है तो उस टाइम सर्दियाँ होती है। ये पृथ्वी के बीच मतलब हमने एक काल्पनिक रेखा जिसे हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। हमारी पृथ्वी जो है एक ही साइड में झुकी है, जिस साइड पर घूमती है जिसे पृथ्वी मतलब घूमती है तब मौसम बदलता है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है मौसम हमेशा एक ही जैसा क्यों है। कैसा लगा अभी अखबार पढ़ के? इससे पढ़कर हमें आज अच्छा लगा क्योंकि इसमें हमें मौसम के बारे में ज्ञान दिया।